जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले गया हफ्ता तो एज सच मार्केट में कुछ हुआ नहीं है, और जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशंस हैं उस हिसाब से लास्ट डे जो फ्राइडे वाला दिन था जिसमें एकदम से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा फॉल दिया, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट इस हफ्ते मार्केट में काफ़ी इवेंट्स हैं जो हमें एकदम डिटेल में देखने चाहिए। अगर ये इवेंट स्टेबल होते हुए दिखें तो इससे बढ़िया मौका मार्केट में इन्वेस्ट करने का नहीं मिलेगा। बहुत लोगों का एक व्यू बन रहा था कि मार्केट में अभी स्लगिशनेस है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट क्रैश हो जाए, ऐसा अब होते हुए नहीं दिख रहा। ऐसे बहुत कम हफ्ते होते हैं जहाँ पर मैं आपको ये क्लियरली बोल पाता हूँ कि नहीं यार ये दिख नहीं रहा ऐसा होते हुए। अगर अनलेस अनटिल कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तब तक तो इससे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है मार्केट में। क्या क्या खबरें हैं अभी अगले इस हफ्ते वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यूएस ईरान जो टॉक्स चल रही हैं वो एक फाइनल स्टेज पे आते हुए दिख रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी कभार बोल दे रहा है कि हमारी तो डील नियर टू फाइनल हो गई है, ईरान बोलता है हमारे पास डील ही नहीं आई है। बार बार उन्होंने यही कहा है कि वी आर वेरी क्लोज टू एंड द डील इन अ वेरी गुड वे। तो एक तो वो है। दूसरा, इंडिया यूएस की जो ट्रेड पैक्ट है उसकी नेगोशिएशन भी इस हफ्ते होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्या मार्केट के लिए? आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कुछ चीज़ें डाइजेस्ट कर चुके हैं कि यूएस बोलेगा कि रशिया से आप तेल वेल मत खरीदो, टैरिफ्स के ऊपर बातचीत होगी। तो डिटेल्स इस हफ्ते हो सकता है फाइनल हो। ये एक अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिटेल्स फाइनल हो जाए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है इस हफ्ते, उसकी एमपीसी की मीटिंग है 3 जून से 5 जून। दिस इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि बैंक जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अनचेंज रखेगा। अब अगर अनचेंज रखने के बाद मैं मान रहा हूँ कि अगर सपोज उन्होंने रेट को हाइक कर दिया तो मार्केट गिरेगा, रेट अगर गिरा दिया तो बढ़ेगा। उम्मीद दोनों तरफ नहीं है, बट अभी उम्मीद जो चल रही है वो ये है कि दोनों स्टेबल रहेगा। इसके अलावा कुछ आईपीओज भी आ रहे हैं इस हफ्ते जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। एफ आई आईज कंटिन्यूसली बेच रहे हैं जिसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब देखो, मैंने कुछ वीडियोस अभी कुछ दिन पहले भी डाले थे इसी पॉइंट को लेके कि एफ आई आईज जब बेचते हैं तो हमारे लिए क्या इम्पैक्ट करता है। एफ आई आईज बेच रहे हैं तो एक्चुअली जिस हिसाब से एफ आई आईज ने माल बेचा है पिछले 1 डेढ़ साल में उस हिसाब से तो निफ्टी क्रैश हो सकती थी, बट हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि डी आई आईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपनी एस आई पी से काफ़ी अच्छी फंडिंग करने जा रहे हैं। तो एज सच देखा जाए तो वहाँ पे चाहिए तो ये कि एफ आई आईज वापस आ जाएं, बट वो क्यों आएंगे? इंडिया ना ए आई बना रहा है स्ट्रांगली, ना सेमीकंडक्टर बना रहा है, क्यों आएंगे? बात वहाँ पे देखा जाए तो ठीक है। रुपी का मूवमेंट, अगर रुपी और बढ़ते गया तो दिक्कत बढ़ती जाएगी। इन शॉर्ट अभी एज ऑफ नाउ सामने के सामने अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्केट है क्या? नहीं। इनफैक्ट ऐसे मार्केट में अगर आपको मौका मिल जाए कि एंट्री कर ली जाए तो एंट्री कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे मौके मिल सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा एक फॉल आता है तो, जो कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट आ भी चुका है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने लेवल्स के ऊपर। फिर लेवल्स देख लेते हैं ताकि लेवल्स में क्लैरिटी और बनेगी। ऐसे कुछ हफ्ते होते हैं साल के जिसमें ना बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होता है, ना उम्मीद होती है आगे होने की। तो कई कई बार आपको मैं बोलता भी हूँ ना कि इस हफ्ते बहुत फ्लक्चुएशन एक्सपेक्टेड है। अब इस हफ्ते फ्लक्चुएशन एक्सपेक्टेड नहीं है तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ बताइए? तो इसीलिए अब निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी का अगला जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 23,400 का, जहाँ से पिछले हफ्ते पलटा भी था। इस हफ्ते भी उस तरफ गया था, 450 तक गया था। इनफैक्ट 24,000, हाँ वहाँ तक गया था, 484 तक होके आया था। 400 एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 23,120 ये दोनों लेवल्स को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से तो ये लेवल्स में बिल्कुल ऐड करना बनता है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 52,500, यहाँ से 1,500 पॉइंट का डिफरेंस है, 1,700 पॉइंट का। रिलायंस गिर चुका है, वापस अपने सपोर्ट पे आ गया है, 1,300 का सपोर्ट है। अगर 1,300 का सपोर्ट टूटता है तो आप मान के चलो निफ्टी भी टूटेगा। एसबीआई इस हफ्ते बहुत बढ़िया हो सकता था बट वापस नहीं हुआ है, तो अब वापस इसका सपोर्ट जिन्होंने 1,000 का स्टॉप लॉस नहीं लगाया था अब उनके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा 930 का। ठीक है ना? तो ये क्लियर रखिएगा, एसबीआई के ऊपर हम बात कर रहे हैं।
HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ तो वापस ये गिरा है, अच्छा खासा गिर रहा है, और अभी वापस 750 730 का वापस इसका सपोर्ट वापस चालू हो जाएगा। ठीक है। TCS इन्फोसिस, जैसे मैं पहले भी कहा, अभी वापस कह रहा हूँ, हर हफ्ते कह रहा हूँ, अवॉइड करिए, IT कंपनीज को अभी देखना नहीं चाहिए। टाटा पावर ने पिछले हफ्ते एक रिवर्सल के सिग्नल दिए थे और वो 400 का उसका बन गया है सपोर्ट। अब अगर ये चल गया तो अच्छी बात है। नाल्को, एक बार नाल्को 444 को क्रॉस करके निकल जाएगा ना, भाग जाएगा, मैं चल नहीं रहा है, भाग जाएगा। जिन लोगों ने येस बैंक में पैसे बनाए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, अच्छी बात है जिन्होंने बनाए हैं। वेदांता बढ़ रहा है, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, अगर जिसको ऐड करना है थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, बढ़िया कंपनी है और आगे ना पीछे आके इसका फ्यूचर ब्राइट ही दिख रहा है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। CDSL भी अब वापस अपना सपोर्ट बना चुका है, 1200 का सपोर्ट पकड़ो, 1200 का सपोर्ट बन चुका है CDSL का भी। मजगांव डॉक पिछले हफ्ते डोजी बनाई थी, इस हफ्ते फेक डोजी हो गई है, वो 2400 रुपये का स्टॉप लॉस है, जिन लोगों के पास है अपना ध्यान खुद रखें। HAL पिछले हफ्ते डोजी बनी थी, इस हफ्ते फेक डोजी बन गई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। 4000 का स्टॉप लॉस जिन लोगों का बाई किया हुआ है और जिन लोगों को थोड़ा डर लग रहा है, जिनको डर नहीं लग रहा है पड़े रहने दो। हिंदुस्तान कॉपर एक बार 600 रुपये के ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं जा रहा है तो 500 रुपये का सपोर्ट है। ठीक है, हिंद कॉपर की वाली बात हो गई। NHPC बहुत ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। NHPC में एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न चल रहा है, तो कोई दम वाली बात नहीं, अभी इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है भी नहीं। जियो फाइनेंशियल्स वही पिछले हफ्ते वाला स्टॉप लॉस 220 रुपये का। उसके अलावा रेलवेज पहले भी इग्नोर्ड थे, आज भी इग्नोर्ड है, अगले हफ्ते तक भी इग्नोर्ड रहेंगे। IRFC ले लो, RVNL ले लो, IRCTC, जो भी लेना है। IREDA के ऊपर बात करें तो नीचे उसने 110 रुपये का सपोर्ट बना दिया है, वो इतनी आसानी से टूटना नहीं चाहिए, अनलेस अनटिल बहुत ही कुछ ख़राब हो जाए तब तक तो नहीं टूटना चाहिए। जोमेटो ठीक है, जिसके पास है पढ़ दो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है, ख़राब तो मेरे को तो नहीं दिखता। GRSE जो पिछले हफ्ते का स्टॉप लॉस है, इस बार भी वही। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट दिखेगा नहीं, 2500 रुपये का स्टॉप लॉस है, 2560 का, बहुत ज़्यादा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। और हाँ, ओ हो, एक मिनट, वारी एनर्जीज ने मॉर्निंग स्टार वाला पैटर्न बनाया है, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। अब 3000 के स्टॉप लॉस से वारी एनर्जीज इज अ वेरी गुड कंपनी टू थिंक अबाउट। ठीक है, वारी एनर्जीज का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अच्छी लग रही है। हाँ, BSC जिन लोगों के पास है, ऊपर जाके उसने फाइनली जाके वीकली कैंडल पे बनाया है शूटिंग स्टार। अब अगर ये 4100 के नीचे जाता है तो आप मान के चलना, इस हफ्ते की फ्राइडे वाली क्लोजिंग में अगर 4100 के नीचे जाता है तो दिक्कत देगा। तो BSC के दिन पलट सकते हैं क्या? अगर 4100 के नीचे गया तो पलटने के चांस हैं। NTPC ग्रीन इस हफ्ते डोजी बनी है नीचे जाके, ठीक है, मतलब ये भी सोची जा सकती है। दैट मीन्स इस हफ्ते हम लोग कहीं ना कहीं अगर अच्छा डिप और मिलता है यहाँ से, तो इट इज़ अ गुड मार्केट टू एंटर रादर देन एग्जिटिंग। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात पे, और कमेंट करके बताइएगा और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए। इस हफ्ते ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मार्केट में था नहीं, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं बेमतलब हाइप क्रिएट करके कुछ करने नहीं चाहता, बेमतलब न्यूज़ को एक हवा बना के नहीं। RBI की क्रेडिट पॉलिसी है इस हफ्ते, वो हाईलाइट है, वो मेन है, उसके बाद हम देखेंगे बाकी स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बताए रखे। और इस हफ्ते अगर आपको लगता है आपकी कंपनी जो अच्छी लगती है आपको कंपनी, उसको ऐड करना है तो कर सकते हो, कि अब मार्केट तो स्टेबल दिख रहा है। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।